higher learning and research. The East Zone Vice Chancellor Meet 25-26 is being held on December 22, 23, 25 on the theme promoting sustainability and social responsibility in higher education institutions. This is a historic act. This is a historic moment as Aryavarta Knowledge University is the first university in Bihar to host this prestigious regional meet. The conference will feature over 100 vice chancellors from 12 states, more than 20 eminent speakers, 3 technical sessions, a special session on stem cell technology, and the release of a commemorative postage stamp marking 100 years of AIU. The inaugural function tomorrow will be graced by Sri Arif Muhammad Khan, Honorable Governor of Bihar as chief guest, along with distinguished guests including Sri Samrat Chaudhary, Honorable Deputy Chief Minister, Sri Sunil Kumar, Honorable Minister of Education, Sri Ashok Chaudhary, Honorable Minister Rural Work Department, and Dr. Professor Rana Singh, Director CIM. Now I have the honor to invite our distinguished speaker. First, I would like to invite Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General Association of Indian University, to address the gathering. Ma'am, the floor is yours. Now you will start your speech, ma'am. थैंक यू। आप सबका इस प्रेस मीट में स्वागत है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालय संघ दुनिया का सबसे बड़ा संघ है जो कि विश्वविद्यालयों का संघ है। करीब 1200 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया से भी, इंडिया से बाहर से भी इसकी मेंबर्स हैं। और 100 साल पुराना, जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी लिगेसी इस बात से पता चलती है कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर हंसा मेहता, इस तरह के दिग्गज लोग इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 100 साल पूरे होने पे इस बार ही हमारा एक पूरा साल सेंटिनरी ईयर मनाया और हमने बिहार को और इस यूनिवर्सिटी को चुना इस बात के लिए भी कि हमारे जो 100 साल के पूरा होने पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प बनाई है हमारे लिए, उसको हम इस ओकेजन पे कल रिलीज़ करेंगे। ऑनरेबल गवर्नर साहब इसको रिलीज़ करेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले एआईयू का बता दूं कि एआईयू 100 साल पुराना है और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन है। और ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो यूनिवर्सिटी के बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, एकेडमिक्स की बात करता है, रिसर्च की भी करता है, स्पोर्ट्स की भी करता है, कल्चर की भी करता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की करता है कि कैसे हमारे देश में बाहर के देशों से, विदेशों से बच्चे आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ आए हैं, कैसे उनके साथ हमारी MOU साइन हो। तो इन सब पे हम काम करते हैं। तो एकेडमिक्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हर साल का इवेंट रहता है वो रहता है वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस। तो वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस 6 वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक तो नेशनल लेवल पे जिसमें पूरे देश के वाइस चांसलर आते हैं, और 5 जोनल लेवल पे जिसमें जैसे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, इस तरह की 5 कॉन्फ्रेंसेस जोनल लेवल पे होते हैं। इस साल की अभी तक एक हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वो है नॉर्थ जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस जो LPU में हुई थी। ये हमारी इस साल की सेकंड सेंटिनरी ईयर की सेकंड जोनल कॉन्फ्रेंस है जो कि ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस है। और यहाँ पे करीब जो 100 वाइस चांसलर्स आएंगे वो आएंगे इन स्टेट से। ईस्ट जोन में जो स्टेट्स पड़ती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा और वेस्ट बंगाल। तो इन स्टेट से करीब 100 वाइस चांसलर्स तो इन पर्सन आएंगे और करीब इतने ही वाइस चांसलर्स जुड़ेंगे हमारे साथ ऑनलाइन, जिससे कि इस पर बात हो सके कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है। और जो इस बारी का जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस का वो है प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 17 SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं। और 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की पोजीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, करीब 120वें पोजीशन पे इंडिया अभी है। तो इसको अगर हमें पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रियलाइज़ करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका बहुत ज़्यादा है। रादर यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका के बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस इस बात पे की है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ हेल्प करेंगी पूरे देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में।
और मतलब चाहे वो एकेडमिक्स में करिकुलम के माध्यम से हो, चाहे अवेयरनेस के माध्यम से हो, चाहे रिसर्च के माध्यम से हो, चाहे इम्पैक्ट स्टडीज़ के माध्यम से हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे यूनिवर्सिटीज़ इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश में लाइक कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि उस यूनिवर्सिटी की बनने से उस यूनिवर्सिटी के आसपास की पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। और शुरू में जब पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, और फॉर्चुनेटली वो इंडिया में बनी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी ये था कि यूनिवर्सिटी की वजह से आसपास की सारी सोसाइटी का डेवलप होगा। पर धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ अपने इस मैंडेट को भूलती चली गई और सोसाइटी और यूनिवर्सिटीज़ दो अलग अलग मतलब साइलोज में काम करने लगी। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि वो ब्रिज दोबारा से बने और यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए काम करें। और यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए कैसे काम कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है, सोसाइटल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं। जो स्वदेशी का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, इन सब पे बहुत विस्तृत चर्चा होगी। और एक स्पेशल सेशन जो रखा है पटना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब ने खुद उस सेशन को रखा है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस विषय में पटना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा, ये आर्यभट्टा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे एक स्पेशल सेशन होगा कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो 3 सेशंस है इसमें, रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एक यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और तीसरा फ्यूचरिस्टिक डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल पाथवेज टू सस्टेनेबिलिटी। ये 3 सेशंस रहेंगे। माननीय गवर्नर साहब आ रहे हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे और हमारी स्टैंप रिलीज़ करेंगे 100 साल पूरा होने पे। इसके अलावा माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर श्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार जी आएंगे, और रूरल वर्क डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्री अशोक चौधरी जी कल यहाँ पे हिस्सा लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे डिसीजन होंगे उसको हम सरकार को भेजेंगे और सरकार में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी के, स्पेशली प्रोफेसर शरद यादव जी जो वाइस चांसलर हैं, कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और बहुत ही बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और बहुत ही मेहनत की गई है पिछले 2 महीने से इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए। तो थैंक्स टू आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर यादव, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने इंस्पायरिंग वर्ड से जो है हमें AIU को ब्रीफ किया है और हमारी यूनिवर्सिटी को भी। अब हम अपने माननीय कुलपति महोदय को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो अपने शब्दों से प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है AIU को ब्रीफ करने का आदेश दें। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रेस मीडिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेरे अधिकारीगण में हैं और पंकज मित्तल जी और पाठक जी। सबसे बड़ी बात हमारे गौरव की यह है कि हम लोग लंदन में थे तब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार हमें मौका दीजिए कि आप बिहार आएँ और हमारी यूनिवर्सिटी को ये प्रिविलेज मिले कि इस तरह के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर सकें। वो सपना सच हो रहा है। बिहार में आप जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस वाइब्रेंट हो गया है इस इवेंट को लेके। बच्चों से मैं मिल रहा था रात को, तो वो कह रहे थे कि सर पहले कभी इस तरह का इवेंट नहीं हुआ। और नेचुरली ये PG बोर्ड में यूनिवर्सिटी चल रही है तो इस तरह के इवेंट होते हैं तो उनका एक अलग मैसेज जाता है। जहाँ तक AIU का सवाल है, हमारे ऑलरेडी एक सेंटर वो दे चुके हैं ADC का, वो काम कर रहा है, जो हमारे लिए एक उपलब्धि थी। आगे हम मैनेज द इवेंट्स, अभी तक AIU के साथ जुड़ के मैंने काम किया। जो डेवलपमेंट और जो हमारा इंटीग्रेशन यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू AIU हो रहा है, नेशनल लेवल पे जो नए इनपुट्स AIU के थ्रू हमें मिल रहे हैं सभी वाइस चांसलर्स को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और आप लोगों का जो टीम वर्क है और आप लोगों का जो इनपुट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है एजुकेशन के लिए और हम लोगों के लिए। सारे वाइस चांसलर अलग से, जब आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं
तो हम फील करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काफ़ी हमें इनपुट और एक इतना बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है जिसको बच्चे और जो पीजी मोड में बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी अब ये जान गए हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह के इनपुट से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ 5 स्कूल थे इस साल से, आप लोगों को मालूम है 3 स्कूल नए ऐड हुए हैं, स्टेम सेल, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसफी। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम स्टेम सेल में एक सेशन हमको मिल जाए, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, वो मेरे लिए बड़ी बात है। और स्टेम सेल में आपको बताना चाहूँगा हमारी सारी सीट फुल हो गई है, उसमें सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं और कुछ अलग फील्ड के भी हैं। डिमांड है और इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड है कि हम उन सीट्स को बढ़ा के उस सेंटर्स को और आगे ले जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, स्टेम सेल एस्ट्रोनॉमी शुरू हो जाए, वो इस साल से शुरू हो गया है। और 2 इवेंट, एक तो AIU का, एक हमारा कन्वोकेशन अभी होके चुका है, उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी खुश हुए हैं। चांसलर साहब भी खुश थे। कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, जब मैंने स्टेम के बारे में बताया, क्योंकि वो लास्ट मिनट में हमारा प्रिविलेज था कि वो आपने यहाँ पे कर रहे हैं, कोई स्टेम हमारे यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन रहा है और इसके लिए मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया, इस काबिल समझा कि हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकें। और हमारा पूरी टीम इसमें लगी हुई है और अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय आपका अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। अब हम अपने AIU के प्रेसिडेंट पाठक सर, जो CSJM विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित करेंगे। जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल और ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ने पूरी बातें रखी हैं। 100वां वर्ष है हमारा और हमने अपने स्टैम्प को रिलीज करने के लिए भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना चुना है। आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट का जो गणित का सिद्धांत है, उसमें जीरो का इन्वेंशन तो नहीं किया था, लेकिन जीरो किस प्लेस पे हो और स्थान का क्या हो और खा का क्या मान हो, ऐसा आर्यभट्ट ने भी पहली बार वर्ल्ड को दिया था। इसलिए हम लोगों ने भी इस प्लेस को चुना है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ऐसी है। हालांकि अपना पाटलिपुत्र और इसके जो साइंस कॉलेज है और इसकी जो मैथमेटिक्स और साइंस पटना की फेमस रही है, पाटलिपुत्र की फेमस रही है, वो साइंस और उसके मामले में पूरे देश को और उसको यह जो धरती है वो अग्रणी रही है, गणित में, विज्ञान में और अपने खगोल शास्त्र में, बहुत सारी चीज़ें। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक यूनिवर्सिटीज़ का कॉम्पेंडियम है, यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप है। हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले 10-20 वर्ष है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम सेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर हब, ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज, इन सब पे नया काम होने जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं और जो नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं पूरे वर्ल्ड की, उसमें विश्वविद्यालयों का प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है और हम AIU की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आज चाइना भी खड़ा है उठ के, तो उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरे विश्व में आगे आएंगी। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारे भी जो विश्वविद्यालय हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार जो US एशिया की रैंकिंग आई है, उसमें हम चाइना से आगे हैं हमारे विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे पास अच्छी मेधा है, हमारे पास अच्छे गणितज्ञ हैं, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं। तो विश्वविद्यालय संघ ये कोशिश करता रहता है कि अपनी जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस पर हम आगे काम करेंगे। अब पूरा विश्व लगभग ये मान रहा है कि स्वदेशी का काम होना ही चाहिए, चाहे वो US नारा दे रहा हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या आयरलैंड दे रहा हो मेक आयरलैंड ग्रेट अगेन। तो मेक भारत ग्रेट अगेन का नारा विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही जा सकता है, क्योंकि किसी भी जब भी इंडियन मेधा का पूरा टैलेंट वर्ल्ड में माना गया, तो वही माना गया कि जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है उसमें इंडियंस हेड कर रहे हैं।
तो वही इंडियंस हैं, अगर वो इंडियंस लगकर यहाँ पे काम करें और हमारे विश्वविद्यालयों में प्रोडक्शन का काम हो और हम लोग लगातार स्वदेशी की टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग आगे बढ़ें। आपको पता होगा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो टर्की के जब ड्रोन्स आए थे तो विश्वविद्यालय संघ ने ही सबसे पहली बार टर्की की सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपने MOU कैंसिल किए थे। अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भी जो भी मुद्दा आया था तो हम लोगों ने ही पहली बार उसको पूरे देश के मंच पे रखा कि नहीं भाई, ऐसा विश्वविद्यालय हमारे संघ में नहीं हो सकता, और बाद में सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने वो उसको ख़त्म किया। तो शरद कुमार यादव जी के नेतृत्व में जो ऑनरेबल हमारे वाइस चांसलर हैं, वैसे भी शरद यादव का नाम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उन्होंने तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स भी दी इस देश को, तो वैसा ही उनका नाम है और वैसा ही उनका गुण है उनके नेतृत्व में। और ये हमारी पहली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जिसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आगे बढ़ के, लोग अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनको लगता है सुविधा है, लेकिन मैं शरद यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उनसे भी 2 हाथ आगे बढ़कर इसको पाटलिपुत्र में रखा और आज हमारा स्टैम्प भी दे रहे हैं। हमारे ऑनरेबल जो चांसलर हैं यहाँ के और यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, वो स्टैम्प रिलीज़ करेंगे और ये संघ के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए बड़ी जगह है और ये एक बड़ा कार्यक्रम है और अपना इतिहास में एक अलग स्थान बना रहा है। जब AIU का कल जो है वो जो है इसका स्टैम्प जारी होगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मुझे बहुत निवेदन है कि हर जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, हर सेशंस है हमारे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और आप हर सेशंस को कवर करिए और ख़ासकर स्टेम सेल को तो ज़रूर कवर करिए, क्योंकि वर्ल्ड में जो भी कुछ अच्छा होने वाला है वो स्टेम टेक्नोलॉजीज़ और कंपटीशन के बेसिस पे आगे होने वाला है। और आप ये देखेंगे कि कई लाइलाज बीमारियां जिनका हजारों या 100 वर्षों से आपको बीमारियां नहीं सही होती पाई हैं, और ऐसी बहुत सारी जैसे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी या ना मूवमेंट होना या ऐसी न्यूरो की बीमारियां, वो आगे 10-20 साल में स्टेम सेल के द्वारा सही हो सकती है। तो ये जो आगे के 10 साल है ये टेक्नोलॉजीज़ के हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज़ के हैं और हम सब लोग यहाँ से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे सभी जितने भी हमारे वो हैं सेशंस उनको अटेंड करिए, उस पर अच्छी स्टोरीज़ लिखिए, क्योंकि आप ही हम लोग के माध्यम हैं जो ये बता सकते हैं कि क्या चर्चा है और समाज का जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम है वो हमारे पत्रकार बंधु ही कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अगले 2 दिन भी हम लोग के साथ रहेंगे इसी आशा के साथ। आपका कोई प्रश्न है तो हम सब तीनों मिलकर इसमें 20 विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बतलाए गए हैं जो आपके संघ से जुड़े हुए हैं, वो कहाँ से हैं और कौन कौन? नहीं, QS एशिया की रैंकिंग है, मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं 20 आपके मेंबर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय वो मैंने बता दिया। अलग अलग देशों से है, मलेशिया, एशियाई महादेश से, एशिया से भी है, बाहर के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, मलेशिया के भी हैं, थाईलैंड के भी हैं, नेपाल के भी हैं, भूटान के भी हैं, तो कई सारे देशों के नाम एग्जैक्ट सारे देश। भारत में शैक्षिक स्तर जो 120वें रैंक कभी बतला रहे थे। शैक्षिक स्तर नहीं, वो है उसमें शिक्षा से नहीं है, वो ये कि SDG इम्प्लीमेंटेशन, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसकी जब सूची बनाई गई कि कौन सा देश कहाँ पे है, तो पहले हमारा देश 117वें 120वें ऐसे उसके आसपास है। तो हमें और ऊपर जाना है, तो हमें लगता है कि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा है उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए। 2035 तक सारी दुनिया के सभी देशों ने 2035 तक सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है। तो अब हमारे पास मात्र 10 साल बचे हैं, तो उसमें अगर विश्वविद्यालय भूमिका निभाएंगे तो हम ज़्यादा जल्दी से वो सीढ़ी तय कर पाएंगे। विश्वविद्यालय को सामाजिक भूमिका की यही बात चल रही है, तो इसमें कैसे उस चीज़ को करेंगे? समाज में, गांव देहात में जा करके कुछ प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम